तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मस्ती स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज जो है कि हम आपको बताने वाले हैं आईपीएससी नाम। आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नामकरण कैसे किया जाता है, इस बात को आपको जो है कि डीपली से बताएंगे, गहराई से बताएंगे, एक एक बात आपको समझ में आएगी। और आज के बाद जो है कि आईपीएससी नाम धड़ाधड़ लिखना जान जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है कि आईपीएससी, सबसे पहले इसका हम बायोडाटा देख लेते हैं। खाका क्या है, तो आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अर्थात इसका हिंदी नाम देखेंगे तो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ठीक है, यह पद्धति आखिरकार क्यों चलाई गई, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यह पद्धति के पीछे जो है कि एक पद्धति चलाई गई थी, जिस पद्धति को हम लोग कहते थे साधारण पद्धति या निरर्थक पद्धति। साधारण पद्धति या निरर्थक पद्धति, यह पद्धति जो है कि कुछ दिनों तक चला, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है कि समाप्त हो गया। तब जो है कि उसके बाद एक पद्धति आई जिसे हम कहते हैं आईपीएससी पद्धति, जिसे हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यह पद्धति जो है कि आज तक जो है कि चल रही है और इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो जो है कि लास्ट में पसंद आ जाए, पहले जो है कि पूरा वीडियो को वॉच करिए। अगर वीडियो लास्ट में पसंद आए तो वीडियो को जो है कि लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में जो है कि शेयर भी करते रहिए, ताकि जो है आगे भी जो है कि इस तरह से कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आईपीएससी नाम, अब जो है कि एक नाम का आपको हम जिक्र करते हैं, यानी कोई भी नाम, अपना नाम जैसे आप लोग लिखते हैं तो अपना नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का भी नाम अमन है, अमन, तो यह अमन जो है कि इस पिक्चर का मेन रियल हीरो रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस पिक्चर का, इस फिल्म का, इस मूवी का जो है कि मेन हीरो कौन है, अमन है। अब अमन जो है कि अपने पीछे जो है कुछ टाइटल जोड़ेगा, जैसे अमन कुमार, अगर कुमार है तो कुमार टाइटल जोड़ दिया, अमन कुमार। फिर इसके बाद भी और जो है कि कोई टाइटल जोड़ना चाहता है तो मान लेते हैं कि अमन कुमार सिंह, चाहे गुप्ता, चाहे कुछ भी मान लेते हैं, सिंह चाहे गुप्ता चाहे कुछ भी, तो हम गुप्ता मान लेते हैं। ठीक है, अमन कुमार गुप्ता। और जो है कि उससे आगे भी कोई टाइटल लगाना चाहेगा तो क्या लगाएगा, श्री, क्या लगाएगा, श्री, श्री अमन कुमार गुप्ता, श्री अमन कुमार गुप्ता। ठीक है, अब जो है कि ध्यान से देखिएगा, इस श्री अमन कुमार गुप्ता का मतलब क्या है यहाँ पे, इसे देखिए, इसको हम लोग कहते हैं पूर्व लग्न, इसे कहेंगे पूर्व लग्न। ये होता है आपका पूर्व लग्न, इसे हम कहते हैं जनक, मेन हीरो है जनक। क्या होता है, जनक। कुमार को कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, अनुलग्न। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक अनुलग्न, ये दूसर का जो है कि टाइटल है, तो दूसर का टाइटल को हम कहेंगे द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, यह होता है आपका, यह नाम से पहले जो टाइटल जोड़ा गया इसको कहते हैं पूर्व लग्न, इसे कहेंगे पूर्व लग्न। जो जनक होता है, मेन भूमिका निभाता है, हीरो होता है, उसको हम लोग कहते हैं जनक, उसको कहते हैं जनक। और जो कुमार यानी प्रथम, पहला जो है कि टाइटल जोड़ा गया है तो इसको कहेंगे प्राथमिक अनुलग्न। गुप्ता जो है कि दूसरा का टाइटल है, इसे कहेंगे द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, इसी पर जो है कि पूरा आईपीएससी नामकरण आपका हम खत्म करेंगे। इसी बात पर जो है कि पूरा आईपीएससी नामकरण क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से जो है कि नजर टिकाए रखिएगा। इसको थोड़ा सा मिटाते हुए ऊपर हम लिखते हैं। ठीक है, इसको ऊपर लिखते हैं ताकि जो है कि जगह बच जाएगा। तो देखिए, श्री, क्या लिखे थे, श्री अमन कुमार, श्री अमन कुमार गुप्ता, श्री अमन कुमार गुप्ता। ठीक है, श्री अमन कुमार गुप्ता। श्री को कहते हैं पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। अमन को कहते हैं हम जनक, अमन को कहा जाता है जनक। कुमार को कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। गुप्ता को कहते हैं द्वितीयक अनुलग्न। एकदम जो है कि जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, बस जो है कि ध्यान से देखिएगा, अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। अब जो है कि ध्यान दीजिएगा, जनक को हम किसके आधार पर लिखते हैं, तो कार्बन की संख्या, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बनिक यौगिक में कार्बन के संख्या के आधार पर जनक का नाम लिखा जाता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या के आधार पर जनक का नाम लिखा जाता है। जैसे जो है कि कार्बन अगर एक है तो कार्बन एक रहता है तो इसको कहते हैं हम मेथ, क्या कहेंगे, मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 होता है तो इसको कहते हैं एथ। 3 गो रहेगा प्रोप, प्रोप,
4 गो रहेगा पेंट ब्यूट, सॉरी ब्यूट, क्या होगा ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो इसको पढ़ेंगे पेंट, क्या पढ़ेंगे पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो इसको पढ़ेंगे हेक्स, क्या पढ़ेंगे हेक्स। 7 कार्बन रहेगा तो इसको पढ़ेंगे हेप्ट, हेप्ट, क्या पढ़ेंगे हेप्ट। 8 गो कार्बन रहेगा तो इसको पढ़ेंगे आक्ट, क्या पढ़ेंगे आक्ट। 9 गो कार्बन रहेगा तो इसको पढ़ेंगे नोन, क्या पढ़ेंगे नोन। 10 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे डेक। ठीक है, इस तरह से जो है कि जनक का नाम लिखा जाता है। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक, ये हुआ है आपका जनक। यानी जनक का नाम कार्बन की संख्या के आधार पर लिखा जाता है और कुछ नहीं है। आगे समझते हैं श्री क्या है, तो पूर्व लग्न। इस पूर्व लग्न में जो है कि क्या आता है, तो आपका आता है एल्किल समूह। कौन सा समूह, एल्किल समूह, एल्किल समूह आता है। एल्किल समूह का सूत्र होता है CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1, ये होता है आपका एल्किल समूह का सूत्र। एल्किल समूह का सूत्र CnH2n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि एल्किल समूह आपका हो गया। आगे बढ़ेंगे अगर देखेंगे तो इसका जो है कि नामकरण कैसे का मतलब सूत्र पर प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे हम तुमको दे दिए, जान लो कि कार्बन की संख्या 2 गो कार्बन दिए, कौ कार्बन, कार्बन की संख्या 2 दी है, तो इस पर रखकर हम सूत्र बना सकते हैं किस समूह का, एल्किल समूह का। एल्किल समूह का सूत्र बन सकता है दोस्त। ये देखिए CN का मान रखेंगे 2 और H है तो H रख लेंगे, अब फिर 2 है तो 2 रख लेंगे, अब गुणे N का मान फिर 2 अब प्लस 1, C2 इसका 2 दूनी के 4 और 1 5 हो जाएगा, C2H5। तो इसको पढ़ेंगे एथिल। 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं, और इसका पूरा नाम हो जाएगा एथिल, क्योंकि एल्किल समूह का है तो क्या होगा एथिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है कि इसका एल्किल समूह में रखा जाता है। और जो है कि ध्यान देते हैं कुछ जो है कि पूर्व लग्न होते हैं, कुछ पूर्व लग्न होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका NO2 को पढ़ते हैं नाइट्रो, क्या पढ़ेंगे नाइट्रो। CH3 को क्या पढ़ते हैं मेथिल, क्या पढ़ेंगे मेथिल। फिर जो है कि C2H5 को क्या पढ़ते हैं एथिल, एथिल। उसके बाद जो है कि सारा हाइड्रोजन परिवार का तत्व होता है। हाइड्रोजन परिवार का तत्व का मतलब यक्स। केमिस्ट्री में जो है कि हाइड्रोजन परिवार के तत्व को यक्स से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो यक आता है, Cl आता है, Br आता है और I आता है, At आता है। ठीक है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। तो स्टेटिन को हम ज्यादातर नहीं लेते हैं क्योंकि उतना काम लग नहीं है IUPAC नामकरण में। तो इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर इस समूह में कहेंगे फ्लोरो, फ्लोरो। Cl को कहते हैं क्लोरो, क्लोरो। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कोई भी दिक्कत कहीं भी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रोमो, आपको जो है कि आज के बाद कहीं भी IUPAC देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ध्यान से जो है कि वीडियो की नजरें टिकाए रखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब जो है कि हमारा हो गया नाइट्रो, मेथिल, एथिल, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, यह होता है एल्किल समूह। जनक आपको बता दिया गया मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। ठीक है, यह होता है आपका जनक का नाम। आगे समझते हैं इसका जो है कि प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न ये था आपका प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न को हम यहाँ पर देखते हैं। प्राथमिक अनुलग्न को हम जो है कि आपको यहाँ बताते हैं, जगह कम है इसलिए जो है कि इधर देखिए, ये हुआ आपका जनक, ये क्या हुआ जनक हुआ, ये जनक है। पूर्व लग्न है। प्राथमिक अनुलग्न किसके आधार पर लिखा जाता है, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में बंध के आधार पर प्राथमिक अनुलग्न को लिखा जाता है। बंध के आधार पर प्राथमिक अनुलग्न को लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है समूह आपका एल्केन समूह, इसमें आता है एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या होता है एल्काइन। ये समूह जो है कि आपका होता है एल्केन समूह, एल्कीन समूह, एल्काइन समूह। इसका सूत्र होता है, सूत्र को ध्यान से देखिएगा, बुढ़ारी तक एकदम याद करने का वादा है मेरा, बुढ़ारी तक याद करा देंगे। CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस, सॉरी यहां पर 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा प्लस 2। अब जो है कि एल्कीन का लिखेंगे तो CnH2n, बस CnH2n हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे तो CnH2n माइनस 2, ये इसका सूत्र होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n
प्लस 2, एल्कीन का सूत्र CnH2n, एल्काइन का सूत्र CnH2n माइनस 2। ठीक है, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब जो है कि इसके बंध के आधार पर जो है कि बात करते हैं बंध। बंध क्या होता है? तो एल्केन में जो है कि आपका कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस पर जो है कि n का मतलब क्या है? या कार्बन की संख्या। ध्यान दीजिएगा, n का मान क्या है? कार्बन की संख्या है। इस पर जो है कि कार्बन की संख्या ले लेकर हम सूत्र एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समूह का बना सकते हैं बहुत इजीली से, आसानी से जो है कि बन सकता है। अब जो है कि ध्यान देंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो इसके लिए लिखते हैं n। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो इसके लिए लिखते हैं इन। क्या लिखेंगे? इन। यही जो है कि कार्बन कार्बन के बीच कई श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच दो जगह डबल बॉन्ड दिखे, दो जगह डबल बॉन्ड दिखे तो इसके लिए लिखेंगे n प्लस इन, यानी डाइन। क्या लिखते हैं? डाइन। फिर जो है कि जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिखता है तो इसके लिए लिखते हैं आइन। क्या लिखेंगे? आइन। और जब जो है कि कहीं दो बार, क्या दो बार जो है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखे कार्बन कार्बन के बीच तो वहां लिखेंगे डाई आइन। डाई आइन। क्या लिखेंगे? डाई आइन। ध्यान देगा, ध्यान दीजिएगा, जब जो है कि एक बार होता है तो मोनो लिखते हैं, एक बार मोनो, दो बार डाई, तीन बार ट्राई, चार बार टेट्रा, पांच बार पेंटा, छह बार हेक्सा, सात बार हेप्टा, आठ बार ऑक्टा, नौ बार नोना, 10 बार डेका। इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हुआ आपका एल्केन समूह, एल्कीन समूह, एल्काइन समूह, एल्केन समूह, एल्कीन समूह, एल्काइन समूह। फटाक से जो है कि स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके आगे जो है कि इसको मिटाकर आगे की चीज बताते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत। इसके आगे की चीज देखिए, ध्यान से दीजिए। देखिए, इसको मिटाते हैं हम, इसको मिटाते हैं, जनक को मिटाते हैं और जो है कि आपको सिखाते हैं हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सूत्र कैसे बनाते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सूत्र कैसे बनाते हैं, इस बात को जो है कि बताते हैं। देखिए, यह एल्केन का पहले एक सूत्र बनाते हैं, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। ठीक है, इसका जो है कि अब मान लो कि हम कार्बन की संख्या मान लो दे दिए 3 गो, कार्बन की संख्या क्या दे दिया है? 3 गो। अब जो है कि n का मान क्या रखेंगे? 3, H का मान H हो जाएगा, अब 2 है तो 2 रख लो, n का मान फिर से क्या रखेंगे हम? 3 रखेंगे, प्लस 2, तो यह हो जाएगा C3, H 2 6 2 8। यह हो जाएगा आपका एल्केन। क्या होगा? एल्केन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं बाबू, बहुत ही सिंपल है, आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, अब जो है कि हम एल्कीन का बनाते हैं, एल्कीन CnH2n, बस यही सूत्र होता है। तो अब जो है कि मान लो कार्बन की संख्या हम कितना दे दिए? 3 गो, कार्बन की संख्या 3 गो, सूत्र बनाएंगे C3 H 2 गुणते 3, यह हो जाएगा C3 और 2 6। यह हो जाएगा एल्कीन समूह का, किसका? एल्कीन समूह का। आगे जो है कि हम एल्काइन का बनाते हैं, यहाँ पे एल्काइन का सूत्र है CnH2n माइनस 2। तो ये जो है कि मान लो कार्बन की संख्या हम कितना दिए? 3 थे, 3 कार्बन से आपको कार्बनिक यौगिक बनाना है। तो ये हो जाएगा C, ये होगा 3 H 2 गुणते 3 माइनस 2, तो C3 और 2 6 में से 2 जाए तो 4। ये आपका बन गया एल्काइन समूह का, एल्केन समूह, एल्कीन समूह, एल्काइन समूह। तो ये जो है कि ध्यान दीजिएगा, कैसे इसको पहचानते हैं। कभी भी जो है कि इस तरह का यौगिक दे देता है और पूछ देता है कि इसमें किस समूह का यह यौगिक है, तो किस समूह का यौगिक बताने के लिए जो है कि ध्यान देंगे क्या करना है, बस किसको देखकर पकड़ना है। अगर जो है कि देखिए कार्बन की संख्या को देखेंगे, जितना है उसका दुगुना करके प्लस 2 करके हाइड्रोजन को लिखा है। कार्बन की संख्या का दुगुना करके उसमें 2 प्लस करके हाइड्रोजन की संख्या लिखा है, तो हम कहेंगे एल्केन समूह का। जैसे जो 3 गुनी के 6 प्लस 2 8, तो ये पकड़ा जाएगा कौन है? एल्केन समूह का। अगला जो है कि एल्कीन समूह का, अगर कार्बन की संख्या का दुगुना करके हाइड्रोजन की संख्या लिख दिया है, कार्बन की संख्या का दुगुना करके हाइड्रोजन की संख्या लिख दिया है, तो यह आ जाएगा आपका किस समूह में? एल्कीन समूह में। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 3 गुनी के 6, 3 गुनी के 6। ठीक है, तो ये जो है कि एल्कीन। और एल्काइन का पकड़ना होगा तो कैसे पकड़ेंगे? अगर जो है कि कार्बन की संख्या का दुगुना करके 2 घटाकर हाइड्रोजन की संख्या लिखा है, कार्बन की संख्या का दुगुना करके 2 घटाकर हाइड्रोजन की संख्या यदि लिख दिया है तो हो जाएगा एल्काइन समूह। जैसे 3 जो है ना, तो 3 के 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, ये हो जाएगा
एल्काइन समूह, किस समूह का? एल्काइन समूह। बाबू जो है कि द्वितीय का अनुलग्न जो है आपको बाद में बताया जाएगा, द्वितीय का अनुलग्न बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो द्वितीय का अनुलग्न जो है कि आपको अगले वीडियो में भेज दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अभी जो है कि इसका आईपीएससी नामकरण हम करते हैं। जैसे कोई देखते हैं, कोई जो है कि श्रृंखला लेकर हम उसका आईपीएससी नामकरण आपको सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। जैसे दे दिया आपको CH3, CH2, CH2 और CH3। सबसे पहले जो है कि जनक का नाम लिखते हैं। ऐसा जो है कि केवल श्रृंखला में रहता है तो इसको सबसे पहले जनक का नाम लिखा जाता है। तो जनक जो है कि किसके आधार पर लिखते हैं? कार्बन की संख्या के आधार पर जनक का नाम लिखा जाता है। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो लिख लेंगे ब्यूट। अब जो है कि देखेंगे बॉन्ड जो है कितना है, तो सभी कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन। ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है कि हम लिखते हैं क्या आपका आईपीएससी नामकरण। एक और देखते हैं हम लोग, जैसे देवे CH3, CH2, CH2 और जो है कि CH2 और यहां पर दे दिया कोई F जोड़ दिया है, F और जो है कि CH3। ध्यान दीजिएगा CH3, CH2, ये CH यहाँ पर जो है कि समूह जुड़ा है और ये CH3, इसको हम कहते हैं शाखा, या तो क्या कहेंगे? शाखा, या जो है कि ब्रांच कहते हैं। अब जो है कि इसको कहते हैं लंबी श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला, चेन, ठीक है। अब जो है कि इसका आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे? तो ध्यान देंगे, जब भी जो है कि किसी भी चेन में कोई शाखा जुड़ा होता है तो शाखा को जो है कि सबसे पहले वरीयता दिया जाता है। सबसे पहले वरीयता किसको देंगे? हम शाखा को देंगे। तो ये जो है कि आपका शाखा जुड़ा है, तो इसमें जो है कि उसी तरह से इसमें नंबरिंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा नंबरिंग, तो नंबरिंग जो है कि उधर से करेंगे जिधर से शाखा कम पर आए। नंबरिंग उधर से किया जाएगा जिधर से शाखा क्या हो जाए? कम आ जाए भावा। तो याद रखिएगा इधर से जो है कि करेंगे 1 2 3 4, चौथा पर आ रहा है इधर से 1 2, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पर है तो इधर से अच्छा रहेगा, इधर से करना सही है। 2 3 4 और 5, तो 2 नंबर पर जुड़ा है आपका शाखा, तो 2 फ्लोरो लिखेंगे। या तो क्या लिखते हैं? फ्लोरो, 2 फ्लोरो। और जो है कि 2 फ्लोरो हो गया। फिर इसके बाद जो है कि कई जो कार्बन है जनक का नाम, तो कहोगे 5 के लिए पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो जाएगा आपका 2 फ्लोरो पेंटेन। क्या होगा? 2 फ्लोरो पेंटेन। इस तरह से जो है कि आपका आईपीएससी नामकरण किया जाता है। हमको आशा है कि आपको जो है कि पूरी बात जो है कि समझ में आई होगी, और आज के बाद जो है कि आईपीएससी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस चैनल पर यदि नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इससे जो है कि इसका जो है कि आप सदस्य बन जाइए, और इस तरह से आपको हर डेली टू डेली जो है कि आपको वीडियो मिलता रहेगा। यहाँ से हर कोई नई बात सिखाई जाएगी, और जब जो है कि चैनल को सब्सक्राइब किए रखेंगे तो आपका जो है कि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप यहाँ पहुंचेगा। तो वीडियो को वॉच करिएगा, देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। और जो है कि RR मस्ती स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।